Hello guys, आप क्लास 7th. Today's I will solve the exercise of lesson 3. गाइज आज हम लेसन 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है. पहला जिसमें आपका है नेम द फॉलोइंग, मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका नेम हमें लिखना है. ठीक है. जैसे पहला है कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम को कौन फ्लो करता है. तो गाइज मैं इस चैप्टर में आपको बताया था फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है. फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर या उसे कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज टू फ्लो द प्रोग्राम. सेकेंड गाइज आपका है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स का होता है. कौन कौन? एक आपका होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा क्या होता है लूपिंग स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट गाइस आपका थर्ड है सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर का सबसे सिंपल स्टेटमेंट कौन होता है? इफ देन स्टेटमेंट. ठीक है. जो क्या करता है केवल ट्रू वैल्यू को सर्च करता है या फॉलो करता है, फॉल्स को फॉलो नहीं करता है. नेक्स्ट गाइस आपका है पर्पज ऑफ लेबल इन गो टू स्टेटमेंट, मतलब कि जो गो टू स्टेटमेंट होता है उसमें जो लेबल का यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है. या आप ये भी कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट में लेबल का क्या यूज है, क्या पर्पज है. तो गाइस इसका यूज किस लिए होता है? डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए. किसके लिए? डेस्टिनेशन पॉइंट. जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे आपको हम बोल दिया कि आपको यहाँ से रोडवेज जाना है, तो रोडवेज जाने हैं, रोडवेज किस जगह जाना है वहाँ का जो एड्रेस देंगे, फला दुकान पे जाना है या फला लोगो वहाँ पे लगा है. ठीक है. या कोई बोर्ड लगा होगा, बताएंगे कि हाँ इस बोर्ड वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं वहाँ पे चले जाते हैं. वही सेम कंडीशन किसका होता है? लेबल का होता है. जो कंपाइलर क्या करता है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप कराता है. नेक्स्ट गाइस आपका है पर्पज ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगेंस्ट एंड अगेंस्ट. प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक, मतलब कि किसी ब्लॉक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लूपिंग का. मैं बताया था लूपिंग का यूज किसलिए होता है? किसी एक स्टेटमेंट को या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट गाइस बी आपका है ट्रू एंड फॉल्स. पहला है अ लूप मस्ट हैव अ स्टार्टिंग कंडीशन एंड द टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब लूपिंग में क्या होता है स्टार्टिंग भी होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे टर्मिनेट होना है, ये भी दोनों कंडीशन देते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होता है ट्रू हो जाएगा. सेकेंड गाइड है आपका इफ देन स्टेटमेंट चेक ओनली द फॉल्स कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम. क्या इफ देन स्टेटमेंट किसका है? फॉल्स को चेक करता है? नहीं, ये किसको करता है? केवल ट्रू स्टेटमेंट को रन करता है या चेक करता है. थर्ड गाइज आपका है द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स वंस द कंडीशन इज स्पेसिफाई. द एग्जीक्यूशन स्टॉप वंस द कंडीशन इज स्पेसिफाइड. हाँ, मतलब कि अगर जब भी आपका प्रोग्राम स्टॉप होता है क्या एक बार कंडीशन जरूर चेक करता है? यस. नेक्स्ट गाइस आपका है अ सब राउटिन इज रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम. ट्रू है गाइस. सब रूटीन जो होता है इस किसके लिए यूज किया जाता है?
कि हम किसी भी प्रोग्राम को कहीं पे भी राइट कर सकते हैं। अगला गाइस है इफ एल्स लेदर चेक ओनली वन कंडीशन इन ए प्रोग्राम। फॉल्स गाइस है, क्यों कि इफ देन लेदर जो होता है, इफ इल्स लेदर जिसे कहते हैं हम, ये आपका जो है एक बार में एक या एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकता है, ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस आपका है ट्रू चूज द करेक्ट आंसर। पहला है द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ देन स्टेटमेंट इज। तो इफ देन के लिए कौन सा होता है, पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, फिर बाद में हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट रन होता है। इसलिए इसमें पहला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इफ के बाद कंडीशन चेक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट रन होगा, फिर बाद में आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। सेकेंड गाइज आपका है द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज। गो टू के लिए कौन सा आपका होता है, गो टू लेबल। तो गो टू में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। थर्ड गाइज आपका है द सिंटेक्स फॉर लूप इज, मतलब फॉर लूप के लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करते हैं हम, बी वाला। फॉर कंट्रोल वेरिएबल, इनिशिएशन वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, उसके बाद फाइनल वैल्यू। मतलब कि फॉर लूप हम क्या करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना उसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है वो आपका क्या होता है, फाइनल वैल्यू। ओके। फिफ्थ गाइज आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज ट्रू फॉर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब जो आपके जो नीचे जो आपके स्टेटमेंट दिए गए ए बी सी डी, इसमें से लूपिंग के लिए कौन सही है। तो गाइज लूपिंग के लिए क्या होता है, लूप रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम एंड सेव मेमोरी स्पेस। मतलब कि लूपिंग में क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी में क्या करता है, स्पेस कवर करता है। ओके। लास्ट आपका है डी फिल इन द ब्लैंक। तो गाइज पहला आपका है इन कंट्रोल स्ट्रक्चर द कंडीशन मेट द स्पेसिफाई एंड एक्शन टेक प्लेस एज पर दिस कंडीशन। सेकेंड में आपका हो जाएगा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, और थर्ड में क्या हो जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल, और फोर्थ में हो जाएगा स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग, और फिफ्थ में जाएगा आपका सब राउटिंग। ओके।